हेलो बच्चे साहब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं अमोद सर आपके सामने एक प्यारा सा सवाल लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही सुंदर और अच्छा है। ये आपको कंपटीशन एग्जाम के तहत भी पूछा जाता है और आपको 9, 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसीलिए आपके सामने एक सुंदर सा सवाल आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आइए इसको बनाते हैं, समझे आप लोग। अल्लाह बुला नहीं कीजिएगा, है ना। आइए पहले पहले पढ़ लेते हैं। यदि दो समपूरक कोण का अनुपात 3:5 हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, है ना। बहुत अच्छा सवाल। अब लोग हल्ला नहीं कीजिए और अच्छे से समझिए इसको। आइए पहले इसे लिखते हैं हल, है ना। हल इंग्लिश में इसको सॉल्व बोलते हैं, है ना। चलिए क्या कहते हैं, पहले लिखिए। माना कि पहली, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, पहली समपूरक कोण, पहली समपूरक कोण बराबर 3x, है ना। क्या करें, यदि दो समपूरक कोण, है ना, इसीलिए माना कि पहली समपूरक कोण 3x, ठीक है। उसके बाद तथा दूसरी समपूरक कोण आपका क्या होगा, 5x, है ना। पहली समपूरक कोण, माना कि पहली समपूरक कोण 3x और तथा दूसरी समपूरक कोण 5x, है ना। चूंकि सबसे बड़ा क्या समपूरक कोण, यहाँ चूंकि लिखना होगा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अब जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। अब जानते हैं, पढ़ाया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होते हैं। आइए आगे, अब क्या करेंगे प्रश्न से, है ना। पहली समपूरक कोण 3x प्लस, उसके बाद दूसरी समपूरक हम लोग क्या माने हैं 5x और बराबर 180 डिग्री, है ना। 3x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ 3x और 5x, इसको 3 गो x यहाँ 5 गो x, कितना हो जाएगा 5 3 8x बराबर 180 डिग्री, है ना। तो x बराबर 180 डिग्री बटे 8। आप इसको कटा दीजिए बच्चा, है ना। ऐसे नहीं होगा, ऐसे कटाइए। 180 में आप 8 से भाग दीजिए, है ना। तो 8 दूनी 16, 8 या 24, नहीं 2 मतलब होगा, 8 दूनी 16, यहाँ कितना होगा 2, ये आपका कट गया, उतरेगा 0, तो 20 हो गया। 8 दूनी 16, 8 या 24 हो जाएगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब होगा 8 दूनी 16, फिर 16 दीजिए, 1 दाएं 10, यहाँ होगा 1 दाएं 10 और 10 में 6 गया 4, ये आपका होगा खत्म। तो 8 में 4 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा ना, तो एगो पॉइंट यहाँ दीजिए। जैसे आप पॉइंट देंगे तैसे एगो 0 अब दीजिए। 8 पंचे क्या होता है, 8 पंचे 40, है ना, हो गया। अब इसका x बराबर हो जाएगा 22.5। तो x का मान कितना निकल गया बच्चा, 22.5। अब यहाँ लिखना है अतः, है ना। हम लोग दो कोण माने हैं, पहली समपूरक कोण और दूसरी समपूरक कोण, x का मान निकाल लिए, तो निकालना होगा पहली समपूरक कोण क्या माने हम लोग 3x,
बराबर, तो 3 गुना 22.5 कर लीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा 22.5 गुना कितना करना पड़ेगा 3, तो 5 तिया 15 के 5, आप हाथ में 1 रहा, और 3 दूनी 6 1 7, और 3 दूनी 6। अब एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए। ठीक, तो इसका आपका हो गया 67.5। ठीक, उसके बाद है दूसरी संपूरक कोण, यहां लिखिए दूसरी संपूरक कोण। दूसरी संपूरक कोण बराबर हम लोग क्या माने हैं 5x बराबर 5 गुना x का वैल्यू हम लोग निकाले कितना 22.5 बराबर, अब इसको गुना कर लीजिए 22.5 और गुना कितना करना है 5, तो बचे 25 के 5, हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12 है ना, 5 10 2 12, हाथ में कितना हुआ 1, 5 दूनी 10 1 11, एक अंक के बाद पॉइंट। ठीक है, तो इसका आपका निकल गया कितना 112.5, आपका यही हो गया आंसर। उम्मीद है आप लोग को समझ में जरूर आया होगा, है ना। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। ये बहुत ही सुंदर सा सवाल है और प्यारा सवाल है। और एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं अमोद सर, ब्राइटनेस कोचिंग सेंटर महलगांव, ये कोचिंग आपको क्या कहते हैं 2006 का स्थापना है, और मेरा डेमो क्लास क्या कहते हैं 10 तारीख से चालू है, 7 8 9 10 और 12 के लिए चालू है। अगर किसी भी बच्चा को डेमो क्लास में शामिल होना है तो 10 से लेकर 30 तारीख तक डेमो क्लास चलेगा। अगर आपको आना चाहते हैं अब आइए, और मेरा अगला सेशन का जो है बैच 1 फरवरी से चालू होगा। और जिस बच्चे को अच्छे लगा ये सवाल तो कमेंट कीजिएगा, और आपको अच्छा लगा तो मेरा कोचिंग आने का कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।